नमस्कार दोस्तों। हम आपको रामायण के अलग अलग पात्रों से अवगत करवाते आ रहे हैं। हमारी इच्छा है कि हम संक्षेप में आपको रामायण के सभी पात्रों से अवगत करवाते रहें, पर उसके लिए हमें आपके साथ की आवश्यकता है। आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को पूरा देखें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रयास से हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे हम आपके लिए और अच्छी वीडियो लाते रहें। चलिए शुरू करते हैं। अहिल्या कौन थी? अहिल्या को श्राप क्यों मिला? देवराज इंद्र अहिल्या पर मोहित क्यों हुए? अप्सराओं से भी सुंदर कन्या का विवाह एक ऋषि के साथ कैसे हुआ? प्रभु श्री राम ने अहिल्या को अपने पैरों से स्पर्श क्यों किया? ये घटना तब की है जब राजा दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम तथा लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र जी राजा दशरथ से आज्ञा लेकर अपने साथ यज्ञ की रक्षा के लिए लाए थे। रास्ते में उन्हें एक सुनसान आश्रम दिखता है। प्रभु श्री राम की नजर उस पर जाती है और वो गुरु विश्वामित्र से पूछते हैं, ये आश्रम किसका है? यहाँ कौन रहता था? यहाँ पर इतना सन्नाटा क्यों है? यहाँ पर कोई ऋषि मुनि, कोई जीव जंतु क्यों नहीं दिखाई दे रहे? प्रभु श्री राम की इस तरह जिज्ञासा देख विश्वामित्र जी कहते हैं, राम तुम तो अंतर्यामी हो, तुम तो सब जानते हो। फिर विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री राम को पूरा वृतांत बताया, जिसका वर्णन रामायण के बाल्यकांड में भी देखने को मिलता है। गौतम नारी शाप बस उपल, देह धरी धीर चरण कमल रज, चाहती कृपा करो रघुवीर। अहिल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। अहिल्या को वरदान मिला था कि वो हमेशा 16 साल की रहेगी। अहिल्या इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता के सामने स्वर्ग की अप्सराएं भी फीकी नजर आती थी। अहिल्या सुंदर होने के साथ साथ गुणों का भंडार भी थी। सभी देवता अहिल्या को पाना चाहते थे। तब ब्रह्मा जी ने एक शर्त रखी, जो भी तीनों लोकों की परिक्रमा सबसे पहले करके आएगा, उसी के साथ अहिल्या का विवाह किया जाएगा। गौतम ऋषि, देवराज इंद्र आदि देवताओं ने विवाह करने के लिए परिक्रमा शुरू कर दी, परंतु गौतम ऋषि ने परिक्रमा करते समय कामधेनु गाय की परिक्रमा की। कामधेनु गाय सर्वश्रेष्ठ गाय होती है, इसलिए ब्रह्मा जी ने अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से करवा दिया। अहिल्या अत्यंत सुंदर व रूपवान थी, जिस कारण इंद्र उस पर हमेशा आसक्त रहता था। विवाह के पश्चात गौतम ऋषि और अहिल्या वन में कुटिया बनाकर रहते थे और अत्यंत सात्विक जीवन जीते थे। अहिल्या पतिव्रता स्त्री थी। अहिल्या का नियम था, वो अपने पति के उठने से पहले उठ जाया करती थी। ऋषि गौतम उसकी पतिव्रता से बहुत खुश थे। गौतम ऋषि को रोज का नियम था, वो गंगा स्नान के लिए जाते थे। उधर देवराज इंद्र अहिल्या को पाने के लिए बहुत लालायित रहता था। एक दिन इंद्र ने चंद्रमा के साथ मिलकर एक खेल खेला। अभी ऋषि गौतम और अहिल्या सोए हुए थे और इंद्र ने मुर्गा बनकर बांग दे दी और थोड़ी देर के लिए चंद्रमा जी छुप गए। उधर जब गौतम ऋषि और अहिल्या ने मुर्गे की आवाज सुनी तो सोच में पड़ गए और फटाफट से ब्रह्म मुहूर्त जानकर गंगा नदी पर स्नान करने के लिए पहुंचे। और इधर इंद्र मौका देखकर कुटिया में प्रवेश कर जाता है। अहिल्या को संकोच होता है। वो कहती है, आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? उधर ऋषि गौतम ने जैसे ही कमंडल को नदी में डालने लगे तो गंगा मैया बोली, अरे ये क्या करते हो? इस समय अभी स्नान का नहीं हुआ है। ऋषि गौतम ऊपर आसमान में चांद को पूरा प्रकाश बिखेरे देखते हैं और उन्हें कुछ छल का अनुभव होता है। जैसे ही वो कुटिया में प्रवेश करते हैं तो वो देखते हैं अहिल्या उनके जैसा वेश धरे एक पुरुष के साथ बैठी है, जिससे वो आग बबूला हो जाते हैं और उसको अपने असली भेष में आने के लिए बोलते हैं। तब इंद्र अपने असली भेष में आ जाता है, जिसको देख गौतम ऋषि उसको नपुंसक होने का श्राप दे देते हैं। और इसके बाद जब वो अहिल्या की दशा देखते हैं तो क्रोध में आकर उसको भी श्राप दे देते हैं, जा पाषाण अर्थात जा पत्थर की हो जा। अहिल्या ने प्रार्थना की, मेरा दोष नहीं है,
बहुत प्रयास करने के बाद जब उनका क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने पश्चाताप हुआ और तब उन्होंने कहा, त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम आएंगे तो उनके चरणों की धूल से तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हें मुक्ति मिलेगी। उसके बाद से ये शिला बन गई। विश्वामित्र जी ने पूरी कथा प्रभु श्री राम को सुनाई और कहा, हे राम, ये कब से आपका इंतजार कर रही है। आप अपने चरणों की धूल से इनको पवित्र करो और इनको श्राप से मुक्त करो। जैसे ही प्रभु श्री राम का चरण स्पर्श अहिल्या को मिला, अहिल्या प्रकट हो गई और प्रभु श्री राम के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, उनको निहारने लगी और उनके चरणों से लिपटकर रोने लगी कि मैं एक अपवित्र स्त्री हूँ, आपने आज मुझे उस पाषाण से मुक्ति दिलाई है। अहिल्या कहने लगी, अच्छा हुआ मुझे श्राप मिला, जिनके दर्शन को ऋषि मुनि तरसते हैं, मुझे उन चरणों का स्पर्श मिला, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे अब बस आपकी भक्ति मिलती रहे। और भगवान की स्तुति करने लगी और भगवान के परम धाम को प्राप्त हुई। अहिल्या का नाम पंच कन्याओं में लिया जाता है, जो अपने पतिव्रत धर्म के लिए जानी जाती हैं। दोस्तों, ये थी गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या की कथा, जिसे हमने आपको अवगत कराया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।